ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यगण वहाँ जुटे कि बिहार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो सरकार चल भी नहीं पा रही है और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। शकील अहमद खान जो कि कांग्रेस के विधान दल के जो है नेता हैं, वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। कल जो है कांग्रेस के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्या कुछ हुआ, उन चीज़ों को लेकर शकील अहमद खान कहते हुए नजर आए कि हम लोगों की बैठक हुई है, कार्यकारी की जो बैठक हुई है उनमें जो है 2025 का जो बिहार विधानसभा है उन चीज़ों को लेकर गंभीरतापूर्वक जो है बातें हुई है। यहाँ पे बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने से पहले हम लोगों को टास्क मिला है कि जो अभी आर्थिक भिन्नता है, जो समाजवाद में अभी फैली हुई है, आर्थिक व्यवस्था जो मजबूत नहीं है, उन चीज़ों को मजबूती कैसे मिले, उन चीज़ों को लेकर जो है हम लोगों की बातें हुई। और बिहार विधानसभा में गांव-गांव तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, मजबूत कैसे हो सकते हैं, उन चीज़ों पर चर्चा हुई है। पहले शकील अहमद खान क्या कुछ कर उनके बयानों को सुनाते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यगण वहाँ जुटे। साबरमती के तट पर ये फैसला लिया गया कि इस देश में जो संप्रदायवाद है, इस देश में जो आर्थिक विषमता है, इस देश में जो आर्थिक स्थिति को गलत रास्ते पे ले जाने का रवैया है, बेरोज़गारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन सब के ख़िलाफ़ एक जन आंदोलन में जाने की ज़रूरत है। जनता से संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है और बिहार के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया गया है। पूरे CWC में यह आह्वान किया गया कि अधिकांश नेता का समय अब आने वाले दिनों में बिहार में ही गुजरेगा। बिहार में कई चरण में हम लोग की तहरीक चलेगी और यह पूरा विश्वास जताया गया और इस विश्वास में दम भी है कि बिहार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो सरकार चल भी नहीं पा रही है। एक अजीब व्यवस्था है सरकार की और ये सरकार के मंत्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, इन सब के ख़िलाफ़ एक मुहिम में हम सब लोगों को जुड़ना है और जो आने वाला चुनाव है इसमें तो हम हराएंगे। ये सरदार पटेल की स्टैचू पर नहीं गए नहीं, ये कि सरदार पटेल की तो किताब ही हमारे पास, ये किताब वहाँ सब लोगों को दी गई है, तो ये कहना ही गलत है। सरदार पटेल की किताब तमाम AICC मेंबरान को बांटी गई है, तो इस तरह का विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश के, गांधी जी और सरदार पटेल, देश को मुक्ति दिलाने में जितना बड़ा रोल प्ले किया और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यह तो तुलना हम और आप कर ही सकते हैं। तो ये बेकार की बातें, बेकार का सवाल, जैसा कि मैंने आपको किताब दिखाई। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव ने खुद को ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं आप लोग? अच्छा, तो उनको करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं या किसी सम्मेलन में गए हैं, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि हम सब लोग मिल कर के कैसे यह जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम और एक तहरीक चला करके इनको कैसे ख़त्म किया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न पूछिए। बिहार में नहीं लागू होने देंगे, तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कोई माई का लाल है। भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की तरह बात कर रही है। उसका एक नेता ने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे, तो आप जानते हैं कि जिस इस तरह के शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके इस शब्दावली प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये हिटलर शाही नहीं है ना, ये लोकशाही है। तो गोडसेवादी लोग ऐसा बात कर ही सकते हैं। गांधी के हत्यारे से ही उम्मीद आप की जा सकती है। हम लोग गांधी के अनुयायी वाले लोग हैं, तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कोई कानून बना नहीं बना, उसके खिलाफ जद्दोजहद है और चलेगी, इसमें क्या शक है। वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टी और के तमाम जो समान विचार लोग हैं वो जद्दोजहद करते ही रहेंगे। तो आपने शकील अहमद खान को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से लगातार हम लोगों की बैठक हुई है, बिहार विधानसभा चुनाव है, उन चीज़ों को लेकर भी बात हुई है। और वहीं जब तेजस्वी यादव को लेकर उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि हम जो हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो शकील अहमद खान कहते हुए नजर आए कि ये बिल्कुल सही बात है, महागठबंधन के नेता हैं, बोलना ही चाहिए, ऐसे में किनको नाराज़गी है। वहीं जब पत्रकारों ने पुनः सवाल किया कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं, तो शकील अहमद खान कहते हुए नजर आए वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से हम लोग विरोध करते रहे हैं, उसी तरीके से अभी भी हम लोग
विरोध करेंगे। सदन हो चाहे सड़क हो, तमाम जगहों पर हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।